आपने कभी गौर किया है कि पुरुष अक्सर कई महिलाओं की ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो उनकी सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। ऐसी महिला जिसका व्यक्तित्व इतना गहरा और प्रेरक हो कि वो पुरुष को उसका सच्चा प्रशंसक बना दे, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये गुण दुर्लभ है और यही इसे इतना खास बनाता है। मनोविज्ञान का एक रोचक सिद्धांत है जिसे दुर्लभता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जो चीज दुर्लभ होती है उसे इंसान अधिक मूल्यवान मानता है। यह सिद्धांत न केवल भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है बल्कि मानवीय भावनाओं और रिश्तों पर भी। भावनात्मक आत्मनिर्भरता ये एक ऐसी दुर्लभ शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आकर्षण और सम्मान का केंद्र बना देती है। जब कोई पुरुष ऐसी महिला से मिलता है जो अपनी भावनात्मक दुनिया में स्वतंत्र और संपूर्ण है, तो वो अनायास ही उसके आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति से प्रभावित हो जाता है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव का विज्ञान है। आज हम बात करेंगे उन 3 शक्तियों की जो एक महिला को इतना प्रभावशाली बनाती हैं कि वो न केवल पुरुषों का ध्यान खींचती है बल्कि उन्हें सच्चे सम्मान और प्रशंसा के साथ झुकने पर मजबूर करती हैं, न कि अधीनता में बल्कि गहरे आदर और प्रेरणा के साथ। पहली शक्ति है भावनात्मक संप्रभुता। यह एक महिला की सबसे मौलिक और शक्तिशाली ताकत है। इसका अर्थ है कि उसकी भावनात्मक दुनिया उसका अपना साम्राज्य है। उसकी खुशी, उसका आत्मसम्मान और उसकी शांति किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। न तो किसी पुरुष की स्वीकृति, न उसकी उपस्थिति और न ही उसके उपहार उसकी भावनात्मक स्थिरता को परिभाषित करते हैं, जीते हैं। समाज अक्सर पुरुषों को प्रदाता और समस्याओं का समाधानकर्ता बनने की भूमिका में ढालता है। उनकी कीमत इस बात से आंकी जाती है कि वे एक महिला के लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए चीजें खरीदना, उसकी समस्याएं सुलझाना या उसे खुश करना। लेकिन जिस महिला में भावनात्मक संप्रभुता होती है, उसे पूर्णता के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं में संपूर्ण है। जब कोई पुरुष ऐसी महिला से मिलता है तो उसके सामान्य हथियार, उपहार, तारीफ या प्रभाव बेकार हो जाते हैं। वह उसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वह टूटी नहीं है। वह उसकी खुशी खरीद नहीं सकता क्योंकि वह अपनी खुशी स्वयं रचती है। वह अपनी स्वीकृति से उसे नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं को पहले से ही मान्यता देती है। जब वह देखता है कि यह महिला उसकी अनुपस्थिति या अनदेखी से नहीं डरती, तो उसकी वे आदतें जो उसे शक्तिशाली महसूस कराती थीं, अचानक बेअसर हो जाती हैं। वह पहली बार महसूस करता है कि उसकी असली कीमत उसके बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि उसके चरित्र और स्वभाव में होनी चाहिए। यह समझ बिना किसी तर्क वितर्क के उसे भीतर से सवाल उठाने पर मजबूर करती है। क्या मैं वाकई ऐसी महिला के योग्य हूं जो स्वयं में पूर्ण है? कल्पना करें, एक महिला जिसका नाम रीना है। उसका साथी जो एक सफल और आत्ममुग्ध व्यक्ति है, एक बहस को शांत करने के लिए उसे एक महंगा हार खरीद कर देता है। उसे उम्मीद है कि रीना की आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, लेकिन रीना शांति से उसकी ओर देखती है और कहती है, यह हार खूबसूरत है, धन्यवाद, लेकिन इससे कल की बहस का अपमान नहीं मिट सकता। आओ उस बारे में खुलकर बात करें। वह उपहार को ठुकराती नहीं बल्कि इस धारणा को अस्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं खरीदी जा सकती हैं। उस पल में पुरुष को एहसास होता है कि उसका धन या प्रभाव यहां बेकार है। उसे अपने व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वह अपनी सामान्य शक्ति से वंचित हो जाता है और एक मानवीय स्तर पर जुड़ने के लिए मजबूर होता है। यह उसका तिरस्कार नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। मुझे अपना चरित्र दिखाओ, मेरी आत्मा से जुड़ो, न कि मेरी इच्छाओं से। यह एक पुरुष के आगे अहंकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यही सच्चे रिश्ते का आधार बनता है। दूसरी शक्ति है सच्चाई का आईना बनना। एक महिला जो अपनी सच्चाई से गहराई से जुड़ी हो और ईमानदारी से जीती हो, वह हर उस व्यक्ति के लिए एक दर्पण की तरह ही यादें होती है जिससे वह मिलती है। उसे किसी के दोषों को उजागर करने, आलोचना करने या उन पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांत और प्रामाणिक उपस्थिति ही सच्चाई को उजागर कर देती है। जब कोई पुरुष जो अहंकार, असुरक्षा या दिखावे से प्रेरित हो उसकी दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसकी प्रामाणिकता उसके दिखावे को खोखला बना देती है।
वह अपनी उपलब्धियों की डींगें हाँक सकता है, लेकिन उस महिला का शांत आत्मविश्वास उसकी बढ़ाई को बचकाना बना देता है। वह कठोर और भावनाहीन दिखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी भावनात्मक ईमानदारी उसकी कमजोरियों को उजागर कर देती है। वह यह नहीं कहती तुम नकली हो, उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका वास्तविक स्वभाव पुरुष को उसकी अपनी अप्रामाणिकता का एहसास करा देता है। उसके सामने दिखावे को बनाए रखना थकाऊ हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उसे देख रही है, और यह देखना केवल सतही नहीं है, वह उसे महसूस भी करती है। यह शक्ति एक स्पॉटलाइट की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह काम करती है, जिसमें पुरुष खुद को अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले। कल्पना करें, अमर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा पार्टी की जान बनने पर गर्व करता है। जोर जोर से बोलना, मजाक करना और प्रदर्शन करना उसकी आदत है। वह एक ऐसी महिला से मिलता है जो विचारशील और पूरी तरह उपस्थित है। एक समूह में वह हंसी बटोरने के लिए बढ़ा चढ़ाकर एक कहानी सुनाता है। सभी हंसते हैं, लेकिन वह देखता है कि वह महिला उसे एक कोमल, जानने वाली मुस्कान के साथ देख रही है। बाद में जब वह पूछता है, क्या तुम्हें मेरी कहानी मजेदार नहीं लगी? वह जवाब देती है, कहानी दिलचस्प थी, लेकिन मुझे उस इंसान में ज्यादा रुचि है जो इसे सुना रहा था। पहली बार किसी ने उसके प्रदर्शन के परे उसे देखा है। वह वास्तव में देखा हुआ महसूस करता है। उसका सावधानी से बनाया गया व्यक्तित्व अचानक एक पिंजरे की तरह लगने लगता है। यह एहसास उसे भीतर से झकझोर देता है कि वह इसलिए जाना जाना चाहता है कि वह कौन है, न कि उस नाटक के लिए जो वह करता है। यह शक्ति पुरुष को उसकी सच्चाई की ओर खींचती है, उसे अपना मुखौटा उतारने और असली चेहरा दिखाने के लिए प्रेरित करती है। वह उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाती है, जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्वीकार किया जा सकता है। तीसरी शक्ति है करुणा और सीमाओं का अनूठा संयोजन। यह कहने की क्षमता है, मैं तुम्हारा दर्द देख सकती हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को अपनी जेल नहीं बनने दूंगी। ऐसी महिला में गहरी सहानुभूति होती है। वह पुरुष के संघर्षों, उसके डर और उसकी सामाजिक प्रोग्रामिंग को बिना किसी निर्णय के समझ सकती है। वह उसे अपनी कमजोरियां साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देती है। लेकिन उसकी करुणा कोई कमजोरी नहीं है, यह अटूट सीमाओं द्वारा मजबूत होती है। अगर वह आत्मविनाशकारी है तो वह उसका शिकार नहीं बनेगी। अगर वह इत्तेसंघा अपमानजनक है तो वह दिक्कमदा है, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वह बढ़ने से इनकार करता है तो वह उसके लिए अपने विकास को नहीं रोकेगी। वह उससे गहरी मोहब्बत कर सकती है, लेकिन वह अपनी शांति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद से भी उतना ही प्यार करती है। यह संयोजन इतना शक्तिशाली है कि यह पुरुष को पूरी तरह निरस्त्र कर देता है। वह सहारा देती है, लेकिन किसी को बचा लेने की फंतासी में नहीं जीती। वह किसी को टूटने से नहीं बचा सकती, लेकिन वह यह सुनिश्चित करती है कि जब वह टूटे तो उसके पास उठने की जमीन बची रहे। उसकी करुणा किसी घाव पर मरहम की तरह है, लेकिन वह उस घाव को उसकी पहचान नहीं बनने देती। जब पुरुष देखता है कि उसका दर्द समझा गया, लेकिन उसमें डूबने की छूट नहीं दी गई, तो वह समझता है कि सच्चा रिश्ता उसकी जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे संवेदनशीलता के साथ सक्रिय बनाता है। एक पुरुष जो या तो डांट की उम्मीद करता है या अत्यधिक लाड़ प्यार की, खुद को एक ऐसी साथी के सामने पाता है जो सहारा देती है, लेकिन जवाबदेही की मांग भी करती है। वह उसकी थेरेपिस्ट नहीं है, वह उसकी बराबरी की है। कल्पना करें, एक पुरुष अपनी असुरक्षाओं के कारण बार बार अपनी साथी पर गुस्सा निकालता है। वह उम्मीद करता है कि वह या तो उसका गुस्सा सह लेगी या उससे दूर चली जाएगी, लेकिन वह महिला शांति से कहती है, मैं देख सकती हूं कि तुम दुखी हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं है। अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर पुरुष को एहसास होता है कि वह उसकी सबसे अंधेरी घाटियों में उसके साथ चलेगी,
लेकिन उसे उठाने की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। उसके सामने एक विकल्प होता है, या तो वह अपने आत्मसम्मान को उस स्तर तक उठाए जो वह महिला है, या उसे खो दे। यह प्रेम का अंतिम कार्य है। यह उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है, न कि उसके लिए बल्कि स्वयं के लिए। वह उसकी इस ताकत के सामने झुकता है जो उसे कमतर होने से इनकार करती है और उसे वह बनने के लिए प्रेरित करती है जो वह हो सकता है। आपकी शक्ति आपके भीतर है। एक महिला की सबसे खतरनाक और सुंदर शक्ति है उसकी भावनात्मक संप्रभुता, जो उसे जरूरतों से मुक्त करती है। उसकी सच्चाई का आईना जो पुरुष के अहंकार को चुनौती देता है, और उसकी करुणा जो अटूट सीमाओं से लैस है, जो उसे और उसके आसपास के लोगों को विकास की ओर ले जाती है। अपनी आंतरिक दुनिया को विकसित करें, अपनी सच्चाई को अपनाएं और अपनी शांति की रक्षा करने से कभी न डरें। आपकी ताकत आपके आत्म मूल्य में अडिग रहने में है। यह ताकत न केवल आपको सशक्त बनाती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं तक पहुंचें। यह शक्ति केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में चमकती है, आपके करियर, आपके सपनों और आपके आत्मविकास में। जब आप इस शक्ति को अपनाते हैं तो आप न केवल एक पुरुष के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाती हैं। आप एक ऐसी रोशनी बन जाती हैं जो दूसरों को उनके अपने रास्ते खोजने में मदद करती है। अंतिम अपील, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और गहरे विचार आपके साथ साझा करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।